राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 9 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। 9 वालों के बारे में, 9 नंबर के बारे में भी आपको मैंने डिटेल से बताया। बड़े एग्रेसिव होते हैं, लेकिन अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं आती। ठीक है, वो अब डिपेंड करता है कि आपका नंबर किस तरफ ज़्यादा एक्टिवेटेड है। ठीक है, अगर ये शुक्र के साथ मिल जाता है, अब ये शुक्र के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पे जो ईयर है, मूलांक 9 वालों को भी पता ही है कि 2022 यानी कि टोटल नंबर 6। अब यहाँ पे 9 जो है अंक, वो लेडी के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो जो भी लोग हैं वो एक्स्ट्रा रिलेशंस में ना लग जाएं, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अपने हस्बैंड के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, या आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ ऑनेस्ट रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आप को जो है संभाल कर चलेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। बाकी इस समय में घर वगैरह के लिए भी अगर आप सोच रहे थे तो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं उस चीज़ में, यानी कि कार चेंज करना चाह रहे थे तो वहाँ भी कर सकते हैं, और घर कुछ जो पहले से है उससे थोड़ा बड़ा लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है कि आपके यहाँ पर मेहनत ज़्यादा और इमोशंस, अब चल तो पड़े उधर उधर, इमोशंस हर्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेस रिलेशनशिप्स के अंदर बढ़ जाएगी, यानी कि ताप बढ़ जाएगा। गर्मा गर्मी जीवन साथी के साथ ना करें तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ठीक है, अगर आप गर्मा गर्मी ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ बना लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, यहाँ पे अपने रिलेशंस को आपने ज़रूर जो है संभाल के रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रोग्रेस कैसी रहेगी। देखो, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उसके बाद रिजल्ट्स भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको जीवन साथी को भी प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो। ठीक है, बाकी है कि हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ब्लड से रिलेटेड ना रहें तो वो आप चेक करवाते रहना। वो साथ साथ आप अपना देखते रहेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स उसमें बेटर हो जाएंगे। अब हम कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कार्य क्षेत्र में भी मेहनत होगी, ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको बस एक ही जगह काम करना है। एक ही जगह का मतलब होता है ये नहीं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्योंकि जिस तरह की आपकी एनर्जी है तो आप एक एनर्जी के ऊपर ही काम करो तो ही आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर मिलेंगे। ठीक है, आपके लिए जो ये कार्ड्स कह रहे हैं वो ये बता रहे हैं। बाकी थोड़ा सा अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना, और अपने मदर का भी ध्यान रखना, और अपने मेन है कि अपने आप का ध्यान आपने ज़्यादा रखना है कि आपका क्रोध जो है अधिक ना बढ़े। ठीक है, उसके बाद हम टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग भी बात कर लेते हैं। मैंने नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया। टैरो कार्ड्स मंथली मैंने आपके लिए रखा कि हर मंथ आपके लिए किस तरह से रहने वाला है, वो भी आप समझ लेना। वीकली तो मैं आपको देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम जनवरी की बात कर लेते हैं। जनवरी में मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई छोटा है जो आपके ज़ख्मों को बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पर पॉसिबल है कि आप बहुत ज़्यादा दिल से काम करने लग जाओ। ठीक है, दिल लगाओ किसी चीज़ के अंदर और आपको जो है फ़ायदा पहुँचता हुआ दिखाई देता है। यानी कि रिलेशंस भी मेंड होते हुए दिखाई देते हैं जो दिल से जुड़े हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं फेब्रुअरी की। फेब्रुअरी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है गाइडेंस ईश्वर दे रहे हैं। आप मेडिटेशन भी करोगे और उसके बाद आप चुप्पी सी रखोगे अपने अंदर, यानी कि ज़्यादा बोलने की आदत जो है कम हो जाएगी। इस महीने में ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे, चुप 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 से रहोगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप अगर अध्यात्म के अंदर ध्यान दोगे, यानी कि आप मेडिटेशन करोगे, तो डेफिनेटली आपको जो ईश्वर दिखाना चाहते हैं, आपका मार्ग, कि आप किस लिए इस धरती पे आए हो, तो वो आपको चीज़ें जो हैं आगे दिखने लगेंगी। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्च में। मार्च में क्या होने वाला है। मार्च में भी आप नया कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो, लेकिन अब आप सीखते सीखते थक से गए हो और कुछ करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ थकावट जो है आपको कुछ काम करने नहीं दे रही, यानी कि आपका मन नहीं है करने को। यूं ही बस
किसी को दिखाने के लिए कि अब मैं ये भी करूं वो भी करूं कि मैं उससे ऊंचे आ जाऊं, यहाँ पे ये स्थिति दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस स्थिति को कंट्रोल करते, लेकिन आप करते करते थक चुके हो अब, ठीक है। आपसे अब जो है लर्निंग हो नहीं पा रही। अब अप्रैल में भी आपके लिए यही दिखाई दे रहा है कि बहुत बर्डन है काम का, इतने काम को इकट्ठा आप चला नहीं पा रहे, आगे की चीज़ों को सोच नहीं पा रहे, लेकिन अंधाधुंध जो है बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो एक रास्ते पे, ठीक है। आगे के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरह से काम करना है। तो अप्रैल के अंदर कुछ इस तरह से प्लान करो कि आपके काम जो है उस तरह से ही आपके फ़ायदे के लिए यूज़ हो सकें, ठीक है। यानी कि हार्डवर्क तो बहुत है और अकेले ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिक्कतें पूरे महीने ही आपकी अप्रैल में दिखाई देंगी। थोड़ा अपना खर्चा भी जो है वो नियंत्रित करके रखना है आपने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मई की। मई में ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बातचीत के कारण आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, यानी कि बातचीत के कारण बहस करने के जैसा, लड़ने जैसी स्थिति आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत स्मार्टली अपनी जीत हासिल कर लोगे, यानी कि बोल बाल के अपनी जीत हासिल कर लोगे। तो यहाँ आपके लिए मुझे जीत दिखाई देती है, यानी कि जो भी लोग वाणी से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए मई में जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है। बाकी भी जो लोग हैं अपना काम बना सकते हैं बातचीत के जरिए। बातचीत करो और अपना काम बना लो, ठीक है। बहस नहीं करनी है, अपने आप को प्रूव करना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ या जो बात है मेरी वो किस तरह से सही और फिट बैठती है, ठीक है। उस तरह से बातचीत करके अपना कार्य जो है आप बना लो। अब जून के अंदर बात करते हैं। जून में आप घर बैठे रहोगे, ठीक है, घर बैठ के काम करोगे और आपके किसी की हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं घर में और आपके कार्य जो हैं वो टलते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आप जो भी कुछ आगे और करना चाहते हो या कुछ काम है आपके वो अभी टलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में भी आप किसी ना किसी सिचुएशन में बुरी तरह से स्टक दिखाई देते हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में दिखाई देते हो, लेकिन बड़ों की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। ये ज़्यादा बेटर होता है, जब आपको बड़ों का सहारा साथ मिलता रहे तो बेटर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो स्टक होना है प्रॉब्लम्स के अंदर वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम अगस्त की बात कर लेते हैं। अगस्त मंथ में भी आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हो, कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, अकेले ही किसी काम को करते हुए दिखाई देते हो और उसमें आपके जीतने की जो है मेरे को संभावना नज़र आती है, ठीक है। अब हम सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर में आप अथॉरिटी रख तो रहे हो, लेकिन उसके बाद आपको अब ऐसी अथॉरिटी मिली है कि बेटा तुम राजा तो हो, लेकिन मैंने तुम्हारे पैर भी बांध दिए और तुम्हारे हाथ भी बांध दिए और तुम्हारी जुबान भी रोक ली। अब ना तुम कुछ बोल सकते हो, ना तुम चल सकते हो और ना कुछ कर सकते हो। तो इस तरह की सिचुएशन आपके आगे आएगी। तो आपको इसको किस तरह से डील करना है, एक बार के लिए मान जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी दिखाती है कि मानना ही पड़ेगा। बाकी जब मैं वीकली प्रेडिक्शंस बताऊंगी तब उसके अंदर आप एनालाइज कर लेना दोनों में से कि आपके लिए क्या बेटर रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर के अंदर आप फिर से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि मेरी वजह से, मेरे कारण कितना कुछ गड़बड़ हो गया। ये आप अपने आप सेल्फ एनालाइज करोगे, चीज़ें जो हैं गड़बड़ हो गई और उसके बाद सब हौच पौच कर दिया मैंने और अब मुझे अपने आप को परिवर्तित करना है। तो यहाँ आप अपने आप को परिवर्तित करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आप समझ जाओगे कि मेरे को लड़ाई झगड़ा करने से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको मुझे नहीं आगे कंटिन्यू करना। तो आप शांत होते हुए दिखाई देते हो और अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए, यानी कि दोबारा से एनर्जी बनाओगे अपने काम को करने की, उसमें आगे बढ़ने की, जो कि आप काफ़ी मंथ से नहीं जोड़ पा रहे थे अपने काम को। फिर भी आप उस समय पे कोशिश करोगे, अपने आप को परिवर्तित करोगे और वापस काम में जुटोगे। तो मुझे ऐसा लगता है दिल भी खुश होगा नवंबर में आपका और आपको अपने काम में प्रोग्रेस भी मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर के अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कितने बेकार के बंधन जो आपको जकड़े हुए थे या जितनी चीज़ों के लिए आप अपने आप को अंदर, मैं यहाँ भी रिलेशन अच्छा कर लूँ, मैं वहाँ पे भी अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा आप उन चीज़ों को जिनसे आप फेडअप हो चुके हो उनको तोड़ोगे और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीते हुए दिखाई देते हो। तो इन ऑल आपके लिए मैंने जो भी आपको प्रेडिक्शंस बताई हैं आप फॉलो कर लेना, ठीक है। दिसंबर मंथ के अंदर आपके लिए जो जो रहने वाला है, आपका मन खुश होगा और आप बेकार के रिश्ते या जो आपको अड़ रहे हैं कहीं लोग, उनको आप छोड़ते हुए दिखाई देते हो। तो आपके लिए जो है
ये जो प्रेडिक्शन मैंने की है दिसंबर तक की हो गई है, बाकी आप वीकली में माइन्यूटली जो है वो वहाँ देखते रहना, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है, और जिस तरह मैंने बताया उस तरह आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। फिर नया विषय कोई लेकर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।